नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बोली वाली कमेटी के कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था बोली वाली कमेटी, उसका पूरा हिसाब किताब बताया था। तो दोस्तों, वो वीडियो काफी पसंद आया लोगों को। तो दोस्तों, चलिए अब बता देता हूँ कि बोली वाले कमेटी के फायदे और नुकसान क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नुकसान देख लेते हैं कि बोली वाली कमेटी के क्या नुकसान है। तो दोस्तों देखो, बोली वाली कमेटी जो होती है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। तो दोस्तों, ऐसे में उसमें सबसे पहला नुकसान होता है रिस्क। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा इसमें रिस्क होता है। तो इसमें आप जैसे मान लीजिए 10-12 लोगों ने कमेटी डाली और शुरू हो गई कमेटी, पैसे जमा होना शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कोई एक बंदा अपनी कमेटी उठा लेता है और उसके बाद दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि वो या तो कमेटी लेकर भाग जाता है या फिर कमेटी जो है देने में आनाकानी करता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, या फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें देखो कोई कागजी कार्रवाई तो होती ही नहीं। तो सबसे पहला नुकसान ये है। तो इसमें ये नुकसान जो है कमेटी जो ऑर्गेनाइज करता है उसको झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहला नुकसान है कमेटी में। तो अब दोस्तों, दूसरा नुकसान ये है कि कमेटी डालने में आपको मतलब फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि तो मान लीजिए दोस्तों, आपने कोई दूसरी कमेटी या तीसरी कमेटी उठा ली है, तो उसमें आपको घाटा होता है। तो जब मान लीजिए आपने 3 लाख की कमेटी 60,000 घाटे में उठा ली। अब दोस्तों, अगले वाला जो है फिर वो कोई भी आएगा जो वो भी घाटे पे उठाएगा। तो इस तरीके से जो घाटा होता है वो सब में बढ़ता रहता है प्रॉफिट का। तो दोस्तों, मान लीजिए एंड में आकर आप देखते हैं कि आपने 2,40,000 रुपये ले लिए और 3 लाख की कमेटी थी। तो 60,000 रुपये जो घाटा था आपको, तो उसमें से आपको 20,000 का ही प्रॉफिट हो पाया, यानी कि 40,000 फिर भी आपके घाटे में चले गए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। अब दोस्तों, एक और नुकसान की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वो है कि आप मान लीजिए कि बोली लग रही है, 4-5 लोग बोली लगा रहे हैं और सभी लोग लेने वाले हैं कमेटी, सबको ही मतलब लेनी है कि भाई मुझे भी चाहिए, वो कहेगा मुझे चाहिए, सबको जरूरत पड़ सकती है भी पैसे की। तो वो फिर कमेटी को क्या करते हैं, फिर दोस्तों उसमें पर्ची डलती है। अब मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या कुछ करना है, आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है पैसे की। अब दोस्तों 4 लोग खड़े हो गए कि भाई उसे भी चाहिए उसे भी, अब पर्ची डलेगी, अब उसमें पर्ची में आपका नाम नहीं आता। तो दोस्तों, फिर आपको कमेटी नहीं मिलने की। तो उसमें फिर आपको ये नुकसान ही है। अब दोस्तों, जान लेते हैं बोली वाली कमेटी के फायदे। तो दोस्तों देखो, बोली वाली कमेटी का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अगर एकदम से पैसा चाहिए होता है तो वो आपको मिल जाता है। मान लीजिए आपने कुछ खरीदना है, सामान खरीदना है, तो आपने कोई शॉप है आपकी, आपको उसमें माल भरना है। तो जैसे विंटर सीजन शुरू हो रहा है तो विंटर का माल भरना है। तो आप क्या करोगे, बोली वाली कमेटी उठा लोगे और सामान लाकर डाल लोगे और दोस्तों उससे आप पैसा कमा लोगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आप अपनी बोली लेकर अपना पैसा लेकर इसमें कर सकते हो। अब दोस्तों, दूसरा फायदा ये है सबसे बड़ा कि इसमें प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। कई बार इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। मान लीजिए आपने कमेटी सबसे लास्ट में छुड़ाई, तो उसमें देखो आपको हर महीने पैसा जो है प्रॉफिट का जो मिल रहा था वो भी मिला और लास्ट में आपकी पूरी कमेटी आपको मिल गई। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। अब दोस्तों, इसमें एक और सबसे बड़ा फायदा ये है, सब जान पहचान वाले लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 लोगों का ग्रुप बनाया मार्केट में, तो दोस्तों फिर वो आपके सारे शॉपकीपर जो हैं जानने वाले होंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें बोली वाले में आपको ऐसे बंदे लेने पड़ते हैं जो कि ईमानदार हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। तो दोस्तों सारे लोग ये अपने होते हैं इसमें। तो इसमें जो है फायदा ही होता है, क्योंकि सब लोग जो है अपना बोली वाली कमेटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें सबको साथ लेकर चलते हैं सब कोई। तो उसमें फायदा भी होता है। अब दोस्तों, एक और आपको चीज बता देता हूँ इसमें कि इससे जो है आपको एक और फायदा हो सकता है। तो दोस्तों वो ये है कि जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजर है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है कमेटी, अब उसने जो है एक कमेटी मतलब दे दी किसी को। अब एक बंदा उस पर आ गया, तो वो कह रहा कि सर मुझे भी कमेटी चाहिए। तो अब वो क्या करता है, अब जो वो अपने पास से उसको कमेटी के पैसे दे देता है। तो उससे क्या होता है कि दोस्तों वो वाली उसकी कमेटी वो ले लेगा। तो दोस्तों उसमें उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि
उसमें वो अपना ब्याज जोड़ लेगा कमेटी में, तो वो वहां से भी कमा सकता है। तो दोस्तों ये सारे फायदे बोली वाली कमेटी में हैं और नुकसान भी हैं। तो दोस्तों आप जब भी बोली वाली कमेटी डालें या उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से डिटेल सोच समझ कर डिटेल करके उसको आप डालें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।